वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद जैसा ही मामला मथुरा का भी है। वहां शाही ईदगाह मस्जिद जो कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई है, उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और ये मसला आप सबको पता है कि उसके तुरंत बाद शुरू हो गया था। ज्ञानवापी के बीजेपी के और संघ के एजेंडे में ये दोनों चीज़ें पहले से शामिल रही हैं। मस्जिद में वीडियोग्राफी के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए, जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में हुआ, ताकि शाही मस्जिद में मौजूद हिंदू आस्था से जुड़े शिलालेख और कलाकृतियों का सच सामने आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के हर विवाद को खत्म करने का आदेश जिस दिन दिया, उसके ठीक एक दिन बाद ये नई याचिका मथुरा कोर्ट में दर्ज की गई है। इस याचिका में की सुनवाई कोर्ट करेगी या नहीं, इसका फैसला आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आ सकता है। आज मथुरा के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आना है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर के जो पूरा विवाद है उसमें कई पिटिशंस दाखिल हुए हैं मथुरा के कई कोर्ट्स में, पर जो सबसे पहला लॉसूट उसको लेकर के फाइल किया गया था सितंबर 2020 में, वो ये कहते हुए फाइल किया गया था कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर गलत तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद को तैयार किया गया। आज का वर्डिक्ट जो आएगा कोर्ट की तरफ से उसमें ये बताया जाएगा कि क्या इस सूट को एडमिट किया जा रहा है या नहीं। इसका मतलब आगे सुनवाई होगी इस मुद्दे पर या नहीं। हमारे साथ इस समय देवांशु खंडेलवाल जी मौजूद हैं जो पिटिशनर के वकील हैं, उनसे जानेंगे मुद्दे के बारे में। और सर, कितने बजे के तकरीबन आप वर्डिक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12 से 1 बजे मतलब स्टैंडर्ड टाइम है जहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, जो फाइनल ऑर्डर्स होंगे तभी 12 से 1 बजे के बीच में आएंगे, तभी प्रोस्पेक्टिव है। सर, हमारी जनता की अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहेंगे कि क्या जो मेन मुद्दा है, जो मेरिट्स ऑफ द केस है कि क्या मस्जिद सही तरीके से बना या गलत तरीके से बना, उसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाना है या सिर्फ इसलिए कि सूट को आगे सुना जाएगा या नहीं कोर्ट में? एक्चुअली दिस होल लिटिगेशन स्टार्टेड इन 2020। ये पूरा मुकदमा 2020 में फाइल किया गया था। अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट ने इस कंटेंशन पे हमारा मुकदमा खारिज कर दिया था कि हमें राइट टू फाइल सूट नहीं, मतलब हमें दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए हमने रिवीजन मूव करी जनता न्यायाधीश के सामने। उस कंटेक्स्ट में आज उस रिवीजन पे ऑर्डर आना है जिसमें कि रिवीजन हमारी अलाउ होगी, ये कहते हुए कि हमें राइट टू फाइल शू है। इसमें कानून के प्रावधानों के तहत अगर कोई ठाकुर जी है, ठाकुर जी को नाबालिग माना गया है और जहाँ पे एक व्यक्ति को नाबालिग माना गया है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा करना सभी हिंदू अनुयायियों का कर्तव्य है और धर्म है। यहाँ पे कोई भी प्रावधान ये कहते हुए नहीं हो सकता कि भाई आपको दावा दायर करने का अधिकार नहीं था। हमें शुरू से ही दावा दायर करने का अधिकार था, अधिकार है, और जो कि हमने दावा दायर किया है उसी प्रावधान में। हमने कोर्ट को कैंटीन ऑफ जजमेंट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रिवी काउंसिल के, जहाँ पे प्रिवी काउंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कैंटीन ऑफ जजमेंट्स में ये बोला हो गया है कि इवन ए वर्शिपर, इवन एक धार्मिक अनुयायी कैन फाइल सूट फॉर डीडी प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंगली वी हैव मूव द सूट। हमने एक रिवीजन न्यायालय के समक्ष आज ऑर्डर के लिए लगी हुई है, अब देखें उसमें ऑर्डर आएगा। तो अभी तक जो सुनवाई हुई है, क्या उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए या सिर्फ अभी आपने अपने एडमिट कराने के लिए अपने सूट को आपकी तरफ से ही आर्ग्यूमेंट्स हुए खाली? उसमें रिविजनल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट थे। उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि कोई वर्शिपर फाइल नहीं कर सकता ठाकुर जी की संपत्ति के संबंध में प्रॉपर्टी सूट और रिवीजन। तो हमने उसका पूरा लीगली जवाब दिया है और सारे कानूनी प्रावधान उनको प्रोवाइड किए हैं जिससे कि बता सके कि भाई कि हमको राइट टू फाइल सूट है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ पर वकील जो हैं केस के, वो कह रहे हैं कि भगवान को जो है वो 18 साल से कम का माना गया है, नाबालिग माना गया है, इसलिए उनके वर्शिपर के तौर पर, उनके भक्त के तौर पर उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के इस तरह का सूट फाइल किया जा सकता है। आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा कि इस सूट को वो मान्यता दे रहे हैं या नहीं और आगे इसमें सुनवाई यहाँ के कोर्ट में की जाएगी या नहीं। मथुरा से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।